1901 फाइंड ए पीक एलिमेंट 2। इसमें हम लोगों को 2D ग्रिड दिया हुआ है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। सो हम लोगों को बेसिकली सिर्फ इतना रो दिया हुआ है जिस दैट इज़ 1 4 3 2 वैल्यूज दी हुई हैं इस टाइप से। तो इसमें कितने रोज हैं, m रोज हैं। सो m क्या है, उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और n क्या है, उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। बट वी हैव टू सपोज दैट द ग्रिड इज सराउंडेड बाई -1 बाई ऑल साइड्स, दैट इज ऑलरेडी मैंशनड इन द क्वेश्चन। सो फिर इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम लोगों को पीक एलिमेंट फाइंड करना है। सो इसको करने के लिए हम बाइनरी सर्च लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लो इज इक्वल्स टू 0 लेंगे और हाई इज इक्वल्स टू n-1। n यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो 2 - 1 दैट इज़ 1 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब तक लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई है तब तक हम लोग को लूप चलाना है। अब हम लोगों को यहाँ पे मिड ढूंढना है, तो मिड की वैल्यू क्या है, मिड की वैल्यू यहाँ पे लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2 है होती है। सो लो की वैल्यू तो 0 है और हाई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो माइनस लो दैट इज़ 0 हो जाएगी, बाई 2 कर देंगे तो 0 + 0, मिड की वैल्यू तो 0 आ गई। अब इस क्वेश्चन में करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमम एलिमेंट रो निकालना है मिड कॉलम में। सो ये जो मिड है ये बेसिकली कॉलम को दिखा रहा है। सो जैसे इट इज़, जो हम लोगों का मिड आएगा वो 0 कॉलम आएगा, दैट इज़ कौन सा कॉलम आएगा, ये जो ये है ये मिड आया है। अब इस मिड में हम लोगों को मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है। सो मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग एक रो वेरिएबल बना लेते हैं, उस रो वेरिएबल को 0 असाइन कर देते हैं इनिशियली, ठीक है। ये हम लोगों का एक अप्रोच है जिसमें हम लोगों को सबसे पहले तो मिड फाइंड कर लिए बाइनरी सर्च के लिए। अब मिड फाइंड करने के बाद उस जो मिडिल कॉलम आई है उस मिडिल कॉलम में हम लोगों को हाईएस्ट जो नंबर है दैट इज़ द मैक्सिमम नंबर है उसमें वो फाइंड करना है। तो हम लोग रो को एक वेरिएबल बनाए जिसको 0 असाइन कर दिए इनिशियली, ठीक है। अब हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे जिसमें आई जो ट्रैवर्स करेगा 0 से लेकर लेस देन m तक, दैट इज़ आई की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, एक 0 पॉसिबल है और एक 1 पॉसिबल है। अब एक कंडीशन आती है जिसे हम लोग जो है मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। वो क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि मैट का जो आई मिड है अगर ग्रेटर देन है, दैट इज़ जो मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट आया है, अगर मैट के रो मिड से अगर बड़ा है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिला है मिड रो में ही, जैसे यहाँ पे देखो हम लोग क्या किए हैं, कॉलम को तो सेम रखे हैं लेकिन रो में देख रहे हैं कि अगर रो में आई जो अभी आया है अगर वो रो से अगर बड़ा है तो रो में वो बड़ा वाला प्लेस कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हम लोगों के रो में सबसे मैक्सिमम जो एलिमेंट वाला होगा उसका वो रो जो होगा वो सेफ हो जाएगा। मतलब इस रो में सबसे मैक्सिमम वाला एलिमेंट का जो रो है वो सेव हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे कि इस जो रो आया है तो रो कितना आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो सबसे पहले मैट है यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे आएगा, देखते हैं। सबसे पहले आएगा आई की वैल्यू क्या है, 0 है। अब मिड कितना था, 0 था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे मैट है, अब रो की वैल्यू कितनी है, 0, और फिर मिड की वैल्यू कितनी, 0, तो वो तो 1 है, तो उससे बड़ा नहीं है तो कुछ भी अपडेशन नहीं होगा। फिर यहाँ पे ये क्या था, आई इज इक्वल्स टू 0 पे था, अब आई इज इक्वल्स टू 1 पे चलेंगे। जब आई इज इक्वल्स टू 1 पे चलेंगे तो मैट होगा, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, मिड की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी, फिर जो मैट है रो की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0, और मिड की वैल्यू 0। सो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई थी 3 थी, ये 1 थी। ऑफ कोर्स ये जो है ये वाली वैल्यू ग्रेटर है 1 से, अगर ग्रेटर है तो रो में हम लोगों को आई स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो रो में हम लोग क्या स्टोर कर लिए, रो में जो इसका आई है दैट इज़ 1 स्टोर कर लिए कि इस रो पे मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा है इस कॉलम का। सो दिस वॉज the code to find the maximum element row in the mid column, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, जो ये मैक्सिमम एलिमेंट आया है ये मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 3 है। अब इसके लेफ्ट में और राइट में देखेंगे और कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका लेफ्ट ढूंढने के लिए लेफ्ट में सबसे पहले लेफ्ट में देखेंगे कि अगर मिड 0 है, अगर जो मिड है हम लोगों का अगर वो ग्रेटर देन 0 है, अगर 0 से बड़ा है, तब तो क्या करो, तब हम लोग के पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले अगर ये कंडीशन ट्रू होती है सो हम लोग मैट के मैट के रो में मिड -1 मतलब कॉलम से जस्ट लेफ्ट वाले कॉलम की वैल्यू डाल सकते हैं। अगर वो 0 के बराबर ही है तो उस केस में हम लोग उसको -1 डाल सकते हैं, ठीक है। सो असल में जो हम लोगों का मिड था वो कितना था,
वो ज़ीरो था, वो ज़ीरो से बड़ा नहीं था, तो लेफ़्ट में क्या हो जाएगा, लेफ़्ट में वैल्यू स्टोर हो जाएगी -1, ठीक है। सिमिलरली जब राइट वाला करेंगे तो राइट वाला करने के लिए राइट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर वो मिड जो है, अगर वो लेस देन n-1 है, दैट इज़ लास्ट एलिमेंट से अगर छोटा है, तो उस केस में क्या पॉसिबिलिटी बनेगी और अलग क्या बनेगी। अगर छोटा है दैट इज़ अगर लास्ट एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग उसमें मैट में रो और उसे जस्ट अगला वाला मिड +1 डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट ही है वो, कि एकदम लास्ट वाला ही कॉलम है वो, सो उसमें हम लोगों को -1 डालना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो राइट में -1 है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़े थे कि जो पूरा रो है वो एक इमेजिनरी -1 से सराउंडेड है, एंड वी हैव टू इमेजिन दैट एंड दैट सॉल्व द क्वेश्चन। सो वी हैव टू टेक -1 एट द राइट साइड इफ़ इट इज़ द लास्ट कॉलम। पर अगर लास्ट कॉलम नहीं है, तो हम लोगों को मैट के रो से और मिड +1 से ये चीज़ को राइट में डालना पड़ेगा, ठीक है। इससे हम लोगों का लेफ़्ट और राइट तो मिल गया। लेफ़्ट क्या मिल गया, -1, क्योंकि वो एकदम ही लेफ़्ट मोस्ट था, तो उससे उधर लेफ़्ट जाएंगे तो -1 मिलेगा। तो क्या मिला, जो ये था 3 था, इसके लेफ़्ट में -1 मिला, इसके लेफ़्ट में क्या 2 मिला, ठीक है। तो हम लोग को ये मिल गया। अब हम लोग पीक एलिमेंट ढूंढेंगे। पीक एलिमेंट ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पीक एलिमेंट ढूंढने के लिए एक मैट है, एक मैट्रिक्स है, उसकी अगर वो जो रो है और वो जो मिड है, ठीक है, अगर वो अपने लेफ़्ट से भी बड़ी है, ठीक है, और जो मैट है, अगर जो हम लोग रो फाइंड किए हैं और जो हम लोग मिड फाइंड किए हैं, अगर वो अपने राइट से भी बड़ी है, तब इतना पता चल जाएगा कि वही पीक है, क्योंकि पीक का तो यही मतलब होता है ना कि वो अपने राइट और लेफ्ट नेबर से बड़ी हो, वही पीक होता है। तो अगर ये दोनों कंडीशन एट द सेम टाइम सेटिस्फाई होती है, ये इफ़ कंडीशन में अगर दोनों एट द सेम टाइम सेटिस्फाई होती है, सो हम लोगों को जस्ट रिटर्न करना है रो कॉमा मिड। क्यों करना है, क्योंकि हाँ, उसी पार्टिकुलर रो और मिड पे हम लोगों का मैक्सिमम एलिमेंट दैट इज पीक एलिमेंट हम लोगों को मिलता है, जो अपने लेफ्ट और राइट से बड़ा है, उस नेबर से बड़ा है, तो हम लोग का पीक हो गया वो। और हम लोग रो और कॉमा मिड को रिटर्न कर दिए, क्योंकि वो उसके क्या हो गए, इंडिसेस हो गए, दैट इज इट्स इंडेक्सेस पे वो रहता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई कि वो पीक एलिमेंट नहीं है, तब क्या करेंगे, हम लोगों को ये क्या था, ये तरीका था पीक एलिमेंट फाइंड करने का, ये मेथड था पीक फाइंड करने का। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि वो पीक एलिमेंट तो नहीं है। अगर पीक एलिमेंट नहीं है, तो सेकंड में क्या करेंगे, कंडीशन ये सब फर्स्ट थी, और सेकंड क्या करेंगे एक एक कंडीशन और लगाएंगे और चेक करेंगे क्या इंडिविजुअली लेफ्ट जो है क्या उससे बड़ा है, या एल्स दो कंडीशन होगी, ठीक है। अगर जो वो एलिमेंट है लेफ्ट उससे बड़ा होगा, कि लेफ्ट अगर बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाई को मिड -1 कर देंगे, दैट इज लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये पता चला है कि लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट अगर बड़ा है, तो हम लोग अपना पूरा जो हाई को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, क्योंकि पीक एलिमेंट जो है वो लेफ्ट साइड है। बट अगर ये केस गलत हुआ, अगर लेफ्ट उससे छोटा नहीं है, लेफ्ट उससे बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स में जो लो है उसको मिड +1 कर देंगे, दैट इज़ वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हम लोगों को पता चल चुका है कि जो पीक है वो राइट साइड है, तो हम लोग उसको राइट साइड मूव करेंगे, ठीक है। पर हम लोग जब इस कंडीशन में अपना ड्राई रन जो क्वेश्चन है वो चेक करते, तो हम लोग का रो क्या था, यहाँ पे अच्छे से ड्राई रन करते हैं कि मैट का रो क्या था, हम लोगों का रो आया था 1, मिड क्या आया था 0, जिसकी वैल्यू थी 3, ठीक है। और वो अपने लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा था, तो यही इसका पीक था, तो सिर्फ 1,0 रिटर्न हो जाता और वही आंसर बन जाता, दैट्स इट। इस केस में तो हम लोग इस इधर तक पहुंचते ही नहीं, इसी में हम लोगों को अपना पीक एलिमेंट मिल जाता। बट अगर एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि पीक एलिमेंट वो नहीं है, तब क्या होता। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे है 10, 20, 15, यहाँ पे है 21, 30, 14, यहाँ पे है 7, 16, 32, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है और क्वेश्चन में गिवन है कि हम लोगों को इसको इमेजिन करना है कि ये -1 से सराउंडेड है,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले m की वैल्यू निकालेंगे दैट इज़ 3, n की वैल्यू निकालेंगे दैट इज़ 3, ठीक है। ये दोनों तो ठीक है। अब लो इज इक्वल्स टू लेंगे। अब हम लोगों को मिड कॉलम फाइंड करना है, तो मिड कॉलम में सबसे पहले तो ये ले लेंगे। हाई करने के लिए, मिड कॉलम फाइंड करने के लिए n जो 3 तक जाएगा, 3 - 2 तक जाएगा। यहाँ पे मिड कितना जाएगा, मिड अगेन यहाँ पे जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वाइल लूप जब चला रहे थे उसके अंदर हमेशा मिड को कैलकुलेट करना होता है, यहाँ पे मिड को कैलकुलेट करेंगे। सो वाइल जो होगा कि जो लो है वो लेस देन इक्वल्स टू हाई हुई, हमेशा कंडीशन होती है ताकि हम लोगों का लूप जो है वो कब टर्मिनेट होगा तो उसकी कंडीशन होनी चाहिए। अगर लो लेस देन हाई हो गया, इसका मतलब है पूरा जो ग्रिड है वो ट्रैवर्स करने के बाद भी हम लोगों को अपना आंसर नहीं मिला, तो हम लोग इसके बाद लूप को ख़त्म कर देंगे और रिटर्न कर देंगे -1 ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या करना है, रो को 0 ले लेना है। अभी एक वेरिएबल ले लेना है जिसको लेट कर ले रहे हैं कि यही सबसे मैक्सिमम एलिमेंट देगा। मिड तो फाइंड कर लिए हैं। अब क्या होगा, इसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे। जो लूप चलेगा i इज इक्वल्स टू 0 से लेके लेस देन m तक। सो i की क्या क्या वैल्यूज होंगी, 0 1 2। बेसिकली जो i है ये फाइंड करेगी कि जैसे हम लोग मिड तो एक लेट कर लिए कि ये जो मिड कॉलम है इसी में हम लोगों को मोस्ट अपनी हाईएस्ट वैल्यू मिल सकती है। सो हम लोग इस कॉलम में लेंगे, लेकिन जो इस कॉलम में पीक मिल सकता है, लेकिन जो रो है जैसे ये कॉलम को मिड तो कॉलम को हो रहा है, बार बार वो कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन रो के बारे में हम लोग आई से करेंगे कि हम लोग को किस रो पे मैक्सिमम मिल रहा है, तो आई से ट्रैवर्स करके उसको फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगेंगे मैक्सिमम फाइंड करने का कि जो मैट का आई है और मिड तो फिक्स है, मिड तो भाई फिक्स है, हम लोग निकाले हैं हर बार के लिए। अगर वो ग्रेटर होता है मैट के रो के मिड से, अगर बड़ा होता है तो रो को अपडेट करना होगा क्योंकि रो में वो इंडेक्स जाना चाहिए जो कि मैक्सिमम एलिमेंट दे रहा है, ठीक है। सो इसमें अगर हम लोग कैलकुलेट करें, सो यहाँ पे जो मिड था वो मिड क्या था, 1 था। सो यहाँ पे दैट इज़ मिड कॉलम ये वाली आई 20 30 16 वाली, ये जो मिड कॉलम है ये कॉलम आई हम लोगों की मिड वाली। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जब हम लोग करेंगे कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, तो सबसे पहले Z20 वाला एलिमेंट आया, 20 वाला एलिमेंट ग्रेटर देन 20, तो ये तो फॉल्स हो गया। फिर क्या आया, 30 आया, 30 इज़ ग्रेटर देन 20, तो यहाँ पे ट्रू गया। सो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सो अगेन जब 16 आएगा ग्रेटर देन 30, तो ये गलत हो जाएगा, तो रो में 1 चल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम एलिमेंट किस में है, यहाँ पे इंडेक्स 1 पे है, दैट इज़ 30 पे, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को जो एलिमेंट फाइंड किए हैं दैट इज़ पीक फाइंड किए हैं उसको ऊपर नीचे से तो वेरीफाई कर लिए, मतलब उस पार्टिकुलर एलिमेंट में मतलब हो गया, ऊपर नीचे से तो चेकिंग हो गई भाई हम लोगों की कि ऊपर नीचे सारे में इस पूरे कॉलम में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट यही है, तो ये तो भाई अपना पीक है, ठीक है। लेकिन अब इसके साइड में चेक करना है। साइड में चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को लेफ्ट और राइट को निकालना पड़ेगा कि लेफ्ट कितना है राइट कितना है। लेफ्ट कितना होगा, 21 होगा, राइट कितना होगा, 14 होगा। अभी निकालना सिखाए थे कि अगर वो बीच वाला है तो जस्ट उसके आगे पीछे वाले रोज को लिख लो, क्यों ये उन दोनों से बड़ा है, कंपैरिजन होगा। सबसे पहले तो इफ़ कंडीशन में जाएगा कि इन दोनों से बड़ा है तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, तो ऑफकोर्स जो हम लोगों का एलिमेंट 30 आया है वो इन दोनों से बड़ा है, तो आंसर कितना रिटर्न हो जाएगा, 1,1 रिटर्न हो जाएगा क्योंकि वो उन दोनों से बड़ा है। सो जस्ट हम लोगों का आंसर क्या रिटर्न हो जाएगा, 1,1। पर अगर इन दोनों से बड़ा नहीं होता तो हम लोग चेक करते कि किस टाइप का नेबर बड़ा है, वो लेफ्ट बड़ा होता तो लेफ्ट साइड जाते, अगर नहीं बड़ा होता तो लो इज इक्वल्स टू मिड +1 करते, दैट्स इट।